कुदरत दे कादर ने दुनिया ऐसी भीड़ बनाई, हर एक चीज अचंभा रच के अपनी शान दिखाई। जुदा जुदा मखलूक बना के विच मिजाज टिकाया, अपने अपने असले होते हर एक नू भरमाया। हर चीज़ अलग अलग बनाई परमात्मा ने। शेर बनाया, हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, गधा बनाया, बकरी बनाई, बंदर बनाया और फिर इंसान बनाया। इंसान में भी आ गए औरत है, पुरुष है। स्वभाव सबका स्वभाव अलग अलग। कितनी ब्यूटी है परमात्मा के काम में कि सबका स्वभाव अलग अलग है। एक घर में दो भाई इकट्ठे भी पैदा होते हैं, उनका भी स्वभाव अलग ही होता है। इकट्ठे पैदा होते हैं, एक ही होना चाहिए था, पर नहीं, उनका स्वभाव भी अलग अलग ही बनाया गया। जैसा यार मिजाज किसे दा उधर नु हो जावे, उधर जाके मन अपने नो धीरज विच ले आवे। तो हर इंसान अपने प्रवृत्ति के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से ही काम करता है। उससे बाहर नहीं जा सकता जितना मर्जी हो। दुख होता कहते हुए कि अभी पीछे एक आदमी की डेथ हुई थी, उसका कारण था शराब। मैंने उसे बहुत कहा, मैंने कहा भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। वो कहता जी मर जाऊँगा, शराब नहीं छोड़ूंगा। और वाकई उसने वादा अपना पूरा किया। स्वभाव है, क्या कर सकता है। हम अपने स्वभाव से इतने मजबूर हैं कि मरना तक मंजूर कर लेते हैं, पर स्वभाव नहीं छोड़ते। पर इसमें चेंज आ सकती है, आ सकती है चेंज, अगर उसमें विलिंगनेस। जहाँ विलिंगनेस होती है परमात्मा भी आपकी मदद करेगा। अगर आपकी विलिंगनेस नहीं है तो परमात्मा कभी मदद नहीं करेगा। ये बात समझ लें। चेंज आ सकती है, कईयों में आई, देखा है मैंने। पर जब तक हमारे भीतर विलिंगनेस पैदा नहीं होती तब तक परमात्मा भी हमें नहीं बदलेगा। तो अलग अलग स्वभाव बनाया हर चीज़ का परमात्मा ने। तो हमें कौन सा स्वभाव मिला है? इंसान के हिस्से जो स्वभाव आया था वो प्रेम का, लेकिन अज्ञानतावश कहूँगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हम प्रेम को छोड़ के नफ़रत की तरफ चलने शुरू हो गए। और नतीजा है कि फिर वही बात, लड़ाई झगड़े वाली। हम कहते हैं कि घर में शांति हो। शांति तो तब होगी जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। घर में ही हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बूढ़े माँ बाप को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? या तो कहते हैं ये जल्दी मर जाएं, या कहते हैं कि हम अलग हो जाएं। क्यों हो रहे हैं? एक्सेप्टेबिलिटी, आपस में ही एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रही, तो बाकियों की हम क्या बात कर रहे हैं? नतीजा क्या होगा? अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं तो आगे हमारा नंबर है। अगर हमारा बाप कल मरा तो आगे हमारा ही नंबर है। घर में बड़ा बच्चा हो जाता है ना, तो वो सोचता मैं और बड़ा हो जाऊँ, तो ये नहीं सोचता कि मेरा भी नंबर पीछे लग जाए। हर एक को जाना ही, ये कुदरत का नियम है। पर कुछ ना कुछ तो दुनिया में करके जाएं, कुछ ना कुछ अपनी प्रवृत्ति को, टेंडेंसीज को, संस्कारों को कुछ तो बदल के जाएं। हाँ। देखो चिचड़ गांदे थण ते रहंदा है नित भाई, पर एक बूंद विचारे नू ना दुध दी हथी आई। दुध जहे अमृत नू छड़ के रोज लहू है पीना, पी पी के ही रात विचारा दुनिया अंदर जीता। तो ये स्वभाव की बात है कि चिचड़ जो होता है वो गाय के थन पे रहता है, खून चूसता रहता है, खून चूसता रहता है। और उन्हीं थनों से जो है बछड़ा अमृत पीता, जिसे दूध बोलते हैं। पर इंसान इतना घटिया हो चुका है। मैंने एक दिन टीवी में देखा था, एक बकरे को ही शराब पिला रहा था। भाई तुम पी लो, मर लो, कोई बात नहीं, बकरे को भी शराब पिला रहा है।
और फिर यहाँ तक नहीं, उसे मीट भी खिला रहा है साथ में, वो भी बड़े मशे से खा। तो खुद तो हम गिर ही चुके हैं और साथ में जानवर में अगर थोड़ी बहुत रह गई तो उसको भी गिरा रहे हैं, भाई तुम भी नीचे जाओ और नीचे चले जाओ। कहाँ भला होगा बताओ इंसान। लीजिए ना इस बात को कि हमें भटकाता कौन है, जब तक ये नहीं समझोगे सुधारोगे कैसे। यहाँ बात आई हमारी वृत्ति, हमारी वृत्तियाँ हमें भटकाती हैं। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे वृत्ति को कैसे सुधार लोगे, फिर वैसे को सुन के जाएंगे, फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो ज़रूरत है इस बात की समझ की ज़रूरत है कि हमारी वृत्तियाँ, आगे और समझाऊंगा, हमारी वृत्तियाँ ही हमें ख़राब करती हैं। अब वो चिचड़ वाली बात आई है ना, तो उसकी वृत्ति क्या है, सीधा खून की तरफ ही जाती है। यह नहीं कि किसी अच्छे काम के, किसी अच्छी तरफ वो जा ही नहीं सकता, वृत्ति नहीं है। तो इसका मतलब कि जब तक हम अपनी वृत्ति को नहीं बदलते हमारे भीतर कोई चेंज नहीं आ रही। हम क्या करते हैं, पाठ किया बहुत अच्छी बात है, पूजा की अच्छी बात है, धूप जलाइए, वृत्ति बदली और वृत्ति बदल जाएगी, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। तो करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, इस बात को सोच के दुख भी होता है, पर इसमें मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ या अपने को समझा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। चलो इसको भी समझ आएगी, और उसकी वृत्ति अगर तोड़नी शुरू हो गई तो फिर मोक्ष मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही मिल जाएगा। हाँ, ओ मजबूर स्वभाव हथों की दादुत बचावे, हर वेले भटक लहू मल जावे। बछड़ा देखो से थण थी दूध चंगेरा पींदा, अमृत पी पी के ओ भाइयो अच्छा जीवन जींदा। चिचड़ ताई दूध पिलाओ कदी न जीवे भाई, क्योंकि नाल मिजाज उस दे नहीं तासीर रलाई। बछड़े ताई लहू पिलावो जानियो दी घबरावे, बल्कि ठीक स्वभाव उसदा अंदर नहीं लंघावे। एक मिसाल इस गल उते और देवा मैं भाई, जान जाओगे सभी हकीकत जे गल समझे आई। सैर करन लई मानुष तो यहाँ गुरु जी एक एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं कि हम अपनी वृत्तियों के गुलाम हो चुके हैं और वो गुलामी हमसे टूट नहीं रही। अब कुत्ते की आदत क्या है कि पूछल गोल, उसको कितना समझा लो, हाथ जोड़ लो, पैर जोड़ लो, पूछल क्यों, वृत्तियों से मजबूर है बेचारा। जितना मर्जी कही जाओगे उसकी पूछ वैसी की वैसी रहेगी। अब वो तो बेचारा जानवर है, नहीं ठीक कर सकता, तो हम तो जानवर नहीं हैं। हमारे भीतर तो परमात्मा ने पोटेंशियल दी है, हम तो वृत्तियाँ सुधार सकते हैं, और इसलिए परमात्मा ने हमें मानुष दिया कि नहीं, इसलिए दिया कि अपनी वृत्तियों को सुधारने के लिए। नहीं सुधरोगे तो एक और जन्म तैयार, बच नहीं सकते। पर चलो मैं ये भी नहीं कहता कि हमें नहीं आना, हमें अगर आना भी पड़े तो हमारी वृत्तियों में तो सुधार हो, नहीं तो कुत्ते की भूसी बने रहेंगे, फिर वही बने रहेंगे, कोई फर्क क्या होगा उसमें। तो जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है इसलिए मिला है कि हम अपनी संस्कारों, वृत्तियों को, आदतों को सुधार के जाएं। मुझे कई दफ़ा बड़ी हैरानी होती है कि लोग इतनी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं पर अपनी वृत्तियों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं कहता हूँ उनको परमात्मा को बाद में देख लेना, पहले इनको ठीक कर लो। परमात्मा कहीं भागा नहीं जा रहा, पहले इनको ठीक करने की ज़रूरत है।